कि लोकसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दल चुनावी मैदान में जोरों शोरों से लगे हुए हैं। वहीं मध्य प्रदेश में बीजेपी के सभी प्रत्याशी मैदान में हैं। भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी आलोक शर्मा ने IND24 से खास बातचीत में कहा कि बीजेपी बूथ मैनेजमेंट के साथ अपनी तैयारी कर रही है। चुनाव जनता से जुड़े मुद्दों और विकास के रोड मैप पर लड़ा जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बीजेपी मध्य प्रदेश में क्लीन स्वीप करेगी। तो लोकसभा चुनाव का शंखनाद हो चुका है, बहुत ही कम समय बचा है। तमाम राजनीतिक दल चुनावी मैदान में उतरकर अपनी अपनी तैयारियों में जुट गए हैं। आज हम जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ भोपाल लोकसभा सीट से बीजेपी के कैंडिडेट आलोक शर्मा मौजूद है। वैसे तो ये कहा जाता है आलोक जी की बीजेपी 24/7 चुनावी मोड में रहती है, लेकिन चुनावी मोड में रहने के लिए भी एक रणनीति, एक तैयारी की जरूरत होती है। चूंकि चुनाव नजदीक है, किस तरह की तैयारी? देखिए, भारतीय जनता पार्टी कैडर बेस्ड पार्टी है। भारतीय जनता पार्टी अनुशासित पार्टी है। ये बात बिल्कुल सही है कि हम लोग 365 दिन चुनाव की तैयारी में रहते हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो मध्य प्रदेश का संगठन है वो बड़ा ऐतिहासिक संगठन है, और जब भी देश और दुनिया में बात होती है संगठन की, तो भारतीय जनता पार्टी विद डिफरेंस के रूप में आज देश और दुनिया के अंदर पहचाना जाता है। भारतीय जनता पार्टी इस बार पूरे मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा सीटों के ऊपर बहुत माइक्रो लेवल स्तर के ऊपर जाके बूथ स्तर के ऊपर हम लोग तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने हर बूथ का ग्रेडिंग निकाला है। सी बूथ को हम बी कैसे करें, बी बूथ को हम ए कैसे करें, ए बूथ को A+ कैसे करें, इस दिशा में हम कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं। और इस बार हमने संकल्प लिया है, क्योंकि जनसंघ के संस्थापक थे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी, और जब से ही उन्होंने एक नारा दिया था कि एक देश में 2 निशान, 2 विधान, 2 प्रधान नहीं चलेंगे। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटी है, तो हम चाहते हैं कि भोपाल के सभी मतदान केंद्रों पर हम ऐसा कार्य योजना बनाकर काम कर रहे हैं कि जितना वोट भारतीय जनता पार्टी को मिलता है उसके अतिरिक्त 370 वोट और भारतीय जनता पार्टी को मिले। इस दिशा में हम काम कर रहे हैं। सबका साथ, सबका विकास, सबके विश्वास को लेकर हम जनता के बीच में जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी ने आज पूरे देश के विपक्षी दलों के मंसूबों को पूरी तरीके से ध्वस्त कर दिया है। और आने वाले समय में हम बूथ विजय संकल्प के कार्यक्रम को लेकर जनता के बीच में जा रहे हैं, लाभार्थियों के बीच में जा रहे हैं। किन किन योजनाओं का उनको लाभ मिल रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की राम राम भी हम जनता के बीच में जाकर कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आपको राम राम पहुंचाया। निश्चित रूप से इसका लाभ हमको मिल रहा है। और भोपाल में भारतीय जनता पार्टी का लगभग 35 सालों से कब्जा रहा है, और इस बार भोपाल की जनता जनार्दन भोपाल के बेटे को आशीर्वाद देगी, क्योंकि भोपाल सीहोर लोकसभा क्षेत्र मेरा परिवार और परिवार का मैं बेटा हूं। और महापौर के रूप में भोपाल की जनता ने मेरे विकास के कार्यों को देखा है। निश्चित रूप से इस बार भारतीय जनता पार्टी भोपाल ही नहीं, मध्य प्रदेश की 29 लोकसभा पे विजय श्री का वरण करेगी। ये लंबे समय से भोपाल सीट पर बीजेपी का कब्जा है, इस जीत को बरकरार रखना एक चुनौती नहीं है? देखिए, सबसे बड़ी चुनौती मेरे पास है विकास की। आने वाले समय में भोपाल की जनता के सपनों का भोपाल कैसा हो, देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के सपनों का भोपाल कैसा हो, इसके लिए हम जनता के बीच में जा रहे हैं और जनता से सुझाव भी आमंत्रित कर रहे हैं। और उसके आधार पर हम भोपाल के विकास का रोड मैप बनाएंगे। और भोपाल महानगर के विकास का रोड मैप अलग होगा, सीहोर के विकास का रोड मैप हम अलग बनाएंगे, बेरसिया का विकास का रोड मैप हम अलग बनाएंगे। हम इस ओर देश की तमाम उन राजधानियों का अध्ययन कर रहे हैं यहाँ पे कि डेवलपमेंट के काम हुए हैं, वो किसी कारण से वो काम हमारे भोपाल में नहीं हुए, उनको हम जोड़ेंगे। हम चाहते हैं कि भोपाल का विकास होना चाहिए, और इसके लिए भोपाल में जो मेट्रो ट्रेन है वो सीहोर तक चलना चाहिए। भोपाल की मेट्रो ट्रेन मंडीदीप तक चलना चाहिए। भोपाल का जो बेरसिया है, यहाँ पे एक रेलवे स्टेशन बनाने की आवश्यकता है। उस पर भी हम लोग काम कर रहे हैं कि वहाँ पे एक सर्वे हो। वो सर्वे लाइन या तो निषादपुरे से बेरसिया जाए या गुना से बेरसिया आए,
या हमारा बीना से लाइन सीधा है, और जब रेलवे लाइन से हमारा बेरसिया जुड़ेगा तब मैं समझता हूँ कि विकास निश्चित रूप से आगे बढ़ेगा। बेरसिया में 4 लाइन की योजना पे भी हम लोग काम कर रहे हैं, और आने वाले समय में भोपाल भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की दृष्टि से हम एक मैनिफेस्टो भी तैयार करेंगे, और जो वादे हम जनता से करेंगे, हमारी करनी और कथनी में कोई अंतर नहीं है, जो वादे हम करेंगे उन वादों को हम पूरा करेंगे। विपक्ष लगा आप क्लीन स्वीप का प्लान लेके चल रहे हैं, उसके बाद तमाम विकास के मुद्दे, लेकिन विपक्ष ये कह रहा है कि जमीनी स्तर पर देखा जाए तो कोई चीज समझ में नहीं आती, कोई विकास समझ में नहीं आता। देखिए, एक कांग्रेस हताशा और निराशा से के दौर से गुजर रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी जहां न्याय यात्रा कर रहे हैं, उनकी न्याय यात्रा तो छोड़िए, उनको देखकर ही लोग पार्टी छोड़ कर भाग रहे हैं। यहां तक रहा विकास का काम, तो मैं समझता हूं कि भोपाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही है। अगर आज भोपाल स्मार्ट सिटी बना है, अगर आज भोपाल हेरिटेज सिटी बना है, अगर आज भोपाल डिजिटल सिटी बना है, अगर आज भोपाल ग्लोबल सिटी बना है, अगर आज भोपाल में मेट्रो चल रही है, इसका असर भारतीय जनता पार्टी की सरकार को जाएगा। आए ना पूछे ना हमने क्या विकास के काम किए, हम उसका जवाब देने के लिए तैयार है। जनता सब समझती है। अगर आज लाल घाटी पे फ्लाईओवर बना है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। अगर आज हबीबगंज के ऊपर वीर सावरकर सेतु बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। अगर आज कमला पार्क के ऊपर राजा भोज सेतु बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। सुभाष नगर में फ्लाईओवर बना है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। आज भोपाल देश में स्वच्छता के क्षेत्र में अगर दूसरे नंबर पे आया है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के पंचवाक्य को पूरा किया और देश की सबसे स्वच्छतम राजधानी बनाया है, तो हमारा भोपाल बनाया है भारतीय जनता पार्टी की परिषद, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने बनाया है। कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। कांग्रेस केवल अतिक्रमण करवाती रही, मेजॉरिटी माइनॉरिटी के नाम के ऊपर लड़ाती रही। अब कांग्रेस के जो बड़े बड़े दिग्गज थे वो खुद कांग्रेस छोड़कर आ रहे हैं। कांग्रेस का क्या हसर हो रहा है? कांग्रेस पूरी तरीके से बूढ़ी हो चुकी है, पूरी तरीके से नष्ट हो चुकी है, और इस बार तो कई मतदान केंद्रों पर कांग्रेस को पोलिंग एजेंट भी नहीं मिलने वाले हैं। एक अंतिम सवाल, लगातार आप जनसंपर्क कर रहे हैं, क्योंकि स्थानीय होने के नाते माना जाता है कि फायदा होता है कि जनता से डायरेक्टली जुड़ाव होता है, जनता की समस्याओं को समझते हैं और विकास के मुद्दों को भली भांति रूप से जानते हैं। तो कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है? आश्वस्त है जीत? निश्चित रूप से मैं बड़ा सौभाग्यशाली हूं कि जिस समय देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की लोकप्रियता पूरे दुनिया के अंदर चल रही हो, ऐसे समय भारतीय जनता पार्टी ने मुझ जैसे एक जमीन से जुड़े हुए कार्यकर्ता को टिकट दिया। मैं भोपाल का बेटा हूं, भोपाल में मेरा जन्म हुआ, यहाँ की गलियों में कंचे खेल के पतंग उड़ाकर मैं बड़ा हुआ हूँ, और भोपाल को मैं बहुत बेहतर तरीके से जानता हूँ। आज भोपाल जो 418 वर्ग किलोमीटर से अधिक क्षेत्र में फैल रहा है, ये सब मेरे जन्म लेने के बाद से मैंने भोपाल का विकास देखा है, और मैं चाहता हूँ कि भोपाल चूँकि मध्य प्रदेश की राजधानी, और किस प्रकार से राजधानी का विकास होना चाहिए, उस विकास को आगे बढ़ाने का काम और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की योजनाओं को आगे बढ़ाने का काम भोपाल की जनता के आशीर्वाद से हम सभी जनप्रतिनिधियों के साथ मिलकर करेंगे। बहुत शुक्रिया। तो ये थे आलोक जी, जिनका कहना है कि इस बार के चुनाव में विकास के मुद्दों के साथ जनता के बीच पहुंचेंगे और उन्हीं मुद्दों पर जनता का भरपूर आशीर्वाद उन्हें मिलेगा। कैमरामैन फिरोज के साथ मैं प्रशिता शर्मा, ND24 भोपाल।